नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, घर का माहौल अच्छा नहीं है, इसमें लोगों का व्यवहार, लोगों का डिस्करेज करना, मतलबी लोगों के ताने, सभी चीजें आ जाती हैं। तो आज इतने बड़े इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगी कि घर का माहौल अच्छा नहीं है लेकिन हमें उसी घर में जीना है, तो कैसे जिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही कमेंट में सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी का नाम लेकर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आप लोगों के ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। लोग आपको चिढ़ाने के लिए जानबूझकर आपकी प्रगति में बाधा बनने के लिए आपको ताने देंगे, आपको जलील करने के लिए चार बातें बोलेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है? लड़ना है, उन्हें उनकी बात का जवाब देना है, ताने मारने हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, अपने मन की शांति को खत्म करना है, युद्ध करना है, उनकी इच्छा को पूरा करना है। नहीं, आपको अपने कानों को ब्लॉक कर लेना है, रुई लगा लेनी है, हेडफोन लगा लेनी है। ये जो हमारी इच्छा होती है, आरजू होती है ना कि दूर कहीं कोने में बैठा हुआ कोई आदमी हमारा नाम लेता है तो तुरंत हमारा ध्यान वहां चला जाता है और हम सोचते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं। ये हम सब जानना चाहते हैं, तो अपनी इस इच्छा को खत्म करना है। इस वक्त बोलो अपने आप से कि मुझे नहीं सुनना है, क्या बोल रहे हैं वो, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, मुझे नहीं जानना है, मुझे सिर्फ अपनी राह पर चलना है, अपनी इच्छा पर, अपने एम पर ध्यान देना है कि इस समय पर मेरे भविष्य की रचना कैसे हो सकती है या फिर मैं अपने घर परिवार के लिए कुछ और अच्छा कैसे कर सकती हूँ। आपको इसी बारे में सोचना है, उस पर ध्यान देना है, अपने व्यक्तित्व को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना है। जो भी बात आपने सोची है उसको पूरा करने के लिए अपना आपको 100% देना है। एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ कि एक लड़की है जो आगे पढ़ना चाहती है, अपना करियर बनाना चाहती है, लेकिन उसके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, बस पढ़ाई बहुत हो गई, अब हमें तुम्हारी शादी करनी है। ये सुनकर हो गई वो डिस्टर्ब, छोड़ दी पढ़ाई और कर ली शादी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने सोचा है कि अभी शादी नहीं करनी है, पहले मुझे करियर बनाना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, तो अड़ जाएं अपनी बात पर। अगर आप अपने स्टैंड पर मजबूत होंगे तो आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी, बिल्कुल डर नहीं लगेगा, चाहे 100 बार बातें हो शादी की। आप डर रहे हो, खुद को कमजोर बना रहे हो कि वो जबरदस्ती गर्दन पकड़कर शादी कर देंगे, तभी आप इतने कमजोर बन रहे हो। तो देखिए, लोहे का बना लीजिए खुद को, बिल्कुल डरना नहीं है। और अगर बातें हो भी रही हैं तो कमरा बंद कीजिए, कोई म्यूजिक लगाइए, कोई भजन लगाइए, उसे सुनिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए और अपने करियर को बनाने पर पूरा फोकस कीजिए। दोस्तों, अपनी दिनचर्या में व्यस्त होना बहुत जरूरी है। दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाओ, जो काम आपको सौंपे गए हैं उन काम को समय पर पूरा करो। जो काम आप कर सकते हो, जो काम आपकी दिनचर्या पर असर नहीं डाल रहे हैं, आप सिर्फ उन कामों को करिए और मुक्त हो जाइए। बाकी जो समय आपका अपने लिए है वो समय सिर्फ आपका अपना होना चाहिए। घर वालों को ये बात पता होनी चाहिए कि ये इंसान कर्तव्यबद्ध है, अपना कर्तव्य ये पूरी तरह से निभाता है, लेकिन जब ये कोई कार्य कर रहा होता है तो उस वक्त हम इसे किसी दूसरे कार्य को करने के लिए डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ये समय इसकी पढ़ाई का है या फिर आराम का है या फिर एंटरटेनमेंट का है, तो उस वक्त ये वही करेगा, कोई और काम नहीं करेगा। हम उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन मजबूर नहीं कर सकते कि ये कोई और कार्य करे। अगर ये उसका पार्क में जाकर मस्ती करने का समय है, वॉक करने का समय है या फिर पार्क में योगा करने का समय है, तो ये वही करेगा या करेगी। हम इसे फोर्स नहीं कर सकते कि ये वो कार्य ना करके कोई दूसरा कार्य करे। तो इस तरह जो कार्य करने का आपका समय है आप वही करेंगे। अगर आपका टीवी देखने का समय है तो आप टीवी देखेंगे, मंदिर जाने का समय है तो मंदिर ही जाएंगे। तो इस तरह की वाइब आपको देनी है। दोस्तों,
जो भी आपका घर है, घर बड़ा हो छोटा हो, घर घर ही होता है। तो अपने घर में एक छोटा सा कोना अपने लिए बना लीजिए। उस कोने में जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, जो चीज आपके काम की है, वो चीज लगा लीजिए। कुछ पॉजिटिव सी चीजें आप वहाँ लगा सकते हैं। कोई अपनी पसंदीदा तस्वीर लगा सकते हैं, कोई पोस्टर लगा सकते हैं, भगवान की मूर्ति रख सकते हैं, या फिर कोई पौधा लगा सकते हैं। ये कोना आपका ऐसा होना चाहिए कि इस कोने को देखते ही आपको एक पॉजिटिव सी वाइब्स आए और ज्यादातर समय आपको अपने इसी कोने में बिताना है। आपको पढ़ाई करनी है, एंटरटेनमेंट करना है, बस वहाँ बैठ गए और एकदम शांति से वहाँ बैठे। वो छोटा सा कोना आपको पॉजिटिव वाइब्स दे, इसके लिए आप वहाँ अगरबत्ती धूप बत्ती जलाइए, उसको सुगंधित रखिए और वहाँ पर आप हल्के हल्के भजन सुनिए और हल्का सा म्यूजिक सुनिए। वो कोना आपको पूरे घर के माहौल से अलग फीलिंग देगा। अब एक बात, अगर आपके घर का माहौल हद से ज्यादा खराब है, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, तो आपका जीवन जो है उस घर से बाहर होना चाहिए। वो घर सिर्फ आपके लिए एक छत है। इसके लिए आपके जीवन का जो भविष्य है उस पर फोकस करें। आपके जो दोस्त हैं घर से बाहर, उन पर ध्यान दें। घर से बाहर अगर कोई एक्टिविटी है तो उस पर भी पूरा ध्यान दें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो कुछ समय पार्क में बिताइए, प्रकृति के साथ बिताइए, मंदिर चले जाइए। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो लाइब्रेरी चले जाइए। क्योंकि ये मकान अगर आपके लिए घर नहीं है, सिर्फ एक छत है, तो आपको उसके लिए रिलाय नहीं करना है जब माहौल ही इतना खराब है। दोस्तों, आपका इरादा हमेशा नेक होना चाहिए। आपको दूसरों की मदद भी करनी चाहिए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। और मैं अच्छा हूँ, मुझे सबके साथ अच्छा रहना है, ये फील आपको अपने अंदर लानी है। साथ ही आपको अपने लिए भी अच्छा करना है, मुझे खुश रहना है, ये फील आपको हमेशा अपने अंदर रखनी है। अब अगर आपकी किसी इंसान के प्रति कोई जिम्मेदारी है तो उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा लीजिए। मान लीजिए आपके पिताजी हैं, उन्होंने आपके साथ कभी अच्छा नहीं किया है और अब वो बुजुर्ग हैं, तो आपके मन में एक प्रश्न आता है कि अब मैं इनके लिए क्यों कुछ भी करूं, इन्होंने भी तो कभी मेरे लिए अच्छा नहीं किया है। लेकिन वो बुरे थे, उन्होंने आपके साथ बुरा किया, लेकिन आप बुरे नहीं हैं। वो बुरे थे तो ये आपके लिए एक सीख है कि आपको उनके जैसा नहीं बनना है। अगर बुढ़ापे में उन्हें आपकी जरूरत है तो अपना फर्ज पूरी तरीके से निभाइए और वहां से निकल लीजिए। उन्होंने अपना फर्ज पूरा नहीं किया, ये उनकी गलती थी। टिट फॉर टैट मत कीजिए, आप अपना फर्ज निभाइए। अपनी पर्सनैलिटी को एकदम स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ, मैं उनके जैसा नहीं हूँ। अपने मन में कभी ये गिल्ट मत आने दीजिए कि मैं भी उनके जैसा बन गया, मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। दोस्तों, ये बात बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं होता है, कुछ गलत हो रहा होता है। कोई एक इंसान बहुत ज्यादा शराब पी रहा है, कोई एक इंसान बहुत ज्यादा गाली गलौज कर रहा है, माता पिता में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और कई घरों में तो नौबत मार पीट तक पहुंच जाती है। घर का माहौल किसी भी कारण से अगर अच्छा नहीं है तो ये चीज मैं अपने ऊपर भी लागू करने लग जाता हूँ कि घर में अगर गाली गलौज हो रहा है तो मैं बाहर भी यही जाकर करने लग जाता हूँ और सोचता हूँ कि यही मर्दानगी की पहचान है। तो इससे मैं भी ऐसा ही बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। मेरे घर में लोग मतलबी हैं, अपने काम से काम मतलब रखते हैं, तो मुझे लगता है यही बात सही है, तो मैं भी ऐसा ही बन जाऊंगा। तो आप ये एहसास कीजिए कि अगर आपके घर में कोई काम गलत हो रहा है तो वो काम गलत ही है, सही नहीं है, उसे अपने ऊपर अप्लाई मत कीजिए। और आपको उससे सीखना है कि क्या चीज गलत है, आपको बिल्कुल भी वैसा नहीं बनना है। तभी आप अपने जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे। आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि लोग जो आपको जज कर रहे हैं, आपके ऊपर ठप्पे लगा रहे हैं, आपको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खासकर मतलबी होने का ठप्पा, इनडिफरेंट होने का ठप्पा कि ये तो अलग थलग ही रहता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपके ऊपर वो ताने मार रहे हैं, तो आपको उनसे अलग रहना है, उनके साथ कम से कम इंटरेक्शन करना है। आपको सिर्फ काम की बात करनी है, मुस्कुराते हुए बात करनी है और वहां से निकल जाना है। आपको एंगेजमेंट 0 कर लेनी है, बिल्कुल मिनिमम कर लेनी है।
लेकिन ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जैसे ही कुछ लड़ाई का विषय आया वहां से निकल गए, वो इरिटेट कर रहे हैं, कुछ गलत कह रहे हैं, वहां से निकल गए, कुछ पूछ रहे हैं, काम की बात का जवाब दिया और वहां से निकल गए। आपको जज किया जाएगा क्योंकि वो इंसान भी बेवकूफ नहीं है, वो आपको जज करेंगे और कहेंगे ये तो मतलब ही नहीं रख रहा है। पर आप इस ठप्पे के लिए मत जियो कि आपको अच्छा बताया जाए। आपका मकसद होना चाहिए अपने घर में सुख से रहना, कोई भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। लोगों से रंजिशें बिल्कुल मत रखो, क्योंकि अगर आप किसी से रंजिश रखते हैं तो वो इंसान हर वक्त आपके ख्याल में आएगा और आप उस पे अगर रिएक्शन दोगे कि किस तरह से इसकी बात का जवाब दूं, इसे किस तरह से नीचा दिखाऊं, कैसे इससे बदला लूं, छोटी छोटी बात उसकी आपके ऊपर असर डालेगी। तो मतलब मत रखो उनसे, माफ करते चलो कि ये इंसान तो ऐसा ही है। दुश्मनी नहीं पालनी है तो क्या करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को एकदम पॉजिटिव रखिए कि इससे उसे पता ही ना चले कि आपकी उसके साथ रंजिश है। क्योंकि आप अच्छे हो, रिस्पेक्टफुली अपना काम करो और वहां से आगे बढ़ जाओ, इससे उस इंसान को मौका भी नहीं मिलेगा आपकी बुराई करने का। कभी भी गुस्सा मत दिखाओ, घर में अग्रेशन मत दिखाओ, वो माहौल पैदा मत करो, अपने में मस्त रहो, अपने को अच्छा बनाओ, पूरा दिन कुछ ना कुछ कार्य करते रहो। कभी काम कर लिया, कभी गाने सुन लिए, कभी भजन सुन लिया, कभी टीवी देख लिया, कभी किताब पढ़ ली, पूरा दिन बिजी रहो। अग्रेसिव होने का सीधा सीधा मतलब है कि अपने मन की स्थिति को बिगाड़ना, पीस ऑफ माइंड को बिगाड़ना। तो अपनी खुशियों के लिए आपको सेल्फिश होना पड़ेगा। इसके लिए आपको अग्रेसिव नहीं होना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, अपने मन को शांत रखना है। अपने मन की शांति आपके लिए अल्टीमेट मोटिव होना चाहिए। अगर आपके घर में सांप निकल जाए तो आप क्या करोगे? दूर रहोगे, उसे वैसे ही रहने दोगे और किसी सांप पकड़ने वाले को फोन करोगे या फिर थोड़ा सा दूध डालकर आप उसे दे भी दोगे। आप उस सांप के साथ मुक्केबाजी तो नहीं करोगे और ना ही डिस्कवरी शो में जो दिखाया गया है उनके हिसाब से आप सांप को पकड़ने की कोशिश करोगे। ठीक वैसे ही जो निगेटिव लोग होते हैं, टॉक्सिक लोग होते हैं, जहरीले लोग होते हैं, जो आपका भला नहीं चाहते हैं, उनसे आपको बहसबाजी नहीं करनी है, उनको गलत साबित नहीं करना है। वो जो बोलते हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाइए कि हाँ आप ठीक कह रहे हो, हाँ आप सही कह रहे हो। भले ही वो आपसे कहते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, आप हाँ में हाँ मिलाते रहिए, लेकिन आप अपनी बेटी को पढ़ाइए, आप कीजिए वही जो आपको करना है। आप उनकी सिर्फ सुनिए, एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। जिंदगी में सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की, सुनो सबकी, जियो सिर्फ अपने हिसाब से।